आप सभी का स्वागत है रविवार ये कथा में। आज हम भागवत से उस प्रसंग की चर्चा करेंगे जिस प्रसंग में भीष्मदेव अपने प्राणों का त्याग करने वाले हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर महाराज बहुत ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि उनकी राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा के कारण, खैर युधिष्ठिर महाराज की तो ऐसी कोई प्रवृत्ति ही नहीं थी कि उनको राज्य चाहिए ही चाहिए, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि एक धर्मज्ञ व्यक्ति शासन करे। इसीलिए भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध किया। फिर भी युधिष्ठिर महाराज को बहुत शौक हुआ कि मेरी जो लालसा है राज्य प्राप्त करने की, उसके कारण कितने सारे लोग मारे गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बालक अनाथ हो गए, कितने परिवारों के जो मुखिया हैं वो मारे गए। उनको बहुत दुख हुआ। भौतिक लालसाएं सदा दुखदाई होती हैं, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। संसार में ये देखा गया है, जितने भी भौतिक लालसा रखने वाले लोग हैं वो स्वयं तो दुखी हुए ही हुए, साथ ही बहुत से लोगों को दुखी किया। पूर्व में जितने भी शासक हुए, बहुत अपना राज्य का वर्धन करने के लिए, बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े। आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी लालसा व्यक्ति से कुछ भी करा सकती है। कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग आकर के भारत पर आक्रमण किए, कितने सारे लोगों का वध किया। क्या वो लोग के लोग नहीं मारे गए होंगे? वो भी मारे गए, लेकिन फिर भी लालसा ऐसी थी कि उनको उसकी चिंता ही नहीं थी। तो लालसा बड़ी घातक है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ऐसा लालसा युक्त युद्ध उन्होंने नहीं किया था, इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। तो जब सब लोग मर गए, बहुत सारा नुकसान हुआ, अब युधिष्ठिर महाराज एकदम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं कि मेरे कारण ये सब हुआ, और वो शासन करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया। भगवान की लीला है, बाहर से समझा रहे हैं और अंदर से समझने नहीं दे रहे। अब भगवान किसी को समझाएं और वो ना समझे, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ये भगवान की लीला है कि जो उनके एक बहुत ही महान भक्त हैं, जिनको आज तक लोगों ने पहचाना नहीं, उनकी समाज में पहचान बनानी थी। ये इच्छा को रख के भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को समझने कुछ नहीं दिया। वो शांति नहीं हो रहे थे। फिर भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज को आज्ञा दी कि युधिष्ठिर महाराज, आप भीष्म पितामह बाणों की सैया पे पड़े हुए हैं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में ही पड़े हुए थे, लाया नहीं गया था उनको कोई महल में, क्योंकि उन्होंने ये अभिलाषा की थी कि मुझे अब यहीं एकांत में ही रहने दो। आचार्य लोग सिखाते, भीष्मदेव आचार्य हैं। कोई भी पारिवारिक लोग हैं, संसारी लोग हैं, चाहे जो हों, मृत्यु के समय परिवारीजन निकट नहीं होने चाहिए, आसक्ति स्मरण में आ जाएगी। भीष्मदेव तो विशेष हैं, उनको आसक्ति नहीं स्मरण में आएगी। पड़े हुए हैं बाणों की सैया पर महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज को, सारी सेना को सज्ज कर दो। कोई युद्ध लड़ने जा रहे थे, युद्ध था। फिर भी क्या कहा? सारी सेना को सजा दो, अस्त्र शस्त्र ले लो, और सभी भाई तुम रथ पर आसीन हो जाओ।
भगवान श्री कृष्ण भी भीष्म पितामह को भगवान का जो सारथी वाला रोल है ना वो बहुत पसंद था, क्योंकि उसमें भगवान की अपने भक्त के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम की पराकाष्ठा दिखती है। तो ड्राइवर बनना किसी का कोई सम्माननीय कार्य तो है नहीं, फिर भी भगवान बनने को तैयार थे, इसीलिए अर्जुन ने सारथी बनाया कृष्ण को सेकेंड टाइम भी वहाँ जाने के लिए। युद्ध तो समाप्त हो गया था, उन्होंने तो युद्ध के लिए ही वचन लिया था, बाद में थोड़ी सारथी का वचन था, लेकिन फिर भी भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए उन्होंने सारथी बने। सारी सेना को लेकर के सज धज के एकदम पांडव और सब सेना जिस स्थान पर भीष्म पितामह पड़े थे उस स्थान पर पहुँचे। अब सेना भी क्यों सजाई थी? ताकि भीष्म पितामह को संतुष्ट कर सके कि जो तुम्हारी इच्छा थी कि ये जो राज्य है हस्तिनापुर एक सुशासन में एक धर्मात्मा राजा के अंतर्गत रहे और एकदम शक्तिशाली राजा हो, वो दिखाने के लिए भगवान ने ये सब किया था। पहले तो कोई ऐसे मोबाइल थे नहीं, लेकिन फिर भी संदेश सर्वत्र पहुंच गया। ऋषि मुनियों के पास और भी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जान लेते थे। तो सारे ऋषि मुनियों को पता चल गया कि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के साथ अब भीष्म पितामह के पास जाएंगे और बहुत ही ज्ञान वर्धन करने वाला सत्र अब होगा। इसीलिए संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण ब्रह्मांड से ब्रह्मर्षि राजर्षि तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्ष्यश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। सभी भीष्मदेव को मिलने के लिए सब कोई आ गए। कौन कौन? ब्रह्मर्षय, सभी ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, तत्रासन। वो सब कहाँ पहुँचे? भीष्मदेव के निकट। कौन कौन थे ऋषियों में? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण। पर्वत मुनि और नारद मुनि दोनों मित्र हैं, बहुत सारे जगह वो साथ में ही रहते हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो, धौम्य वो कौन है? पांडवों के पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वही पूजा पाठ जो कुछ यज्ञ वगैरह करवाना था वो करवाते थे। भगवान बादरायण मतलब व्यासदेव। बृहदश्व भरद्वाजो सशिष्यो रेणुकासुतः। परशुराम जी भी वहाँ गए हैं। रेणुका माता कौन है? परशुराम जी की माता है। बृहदश्व भरद्वाज सशिष्यो, शिष्यों के साथ रेणुकासुतः। वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्थितो गृद मदोसितः। कक्षिवाण गौतमो, गौतम ऋषि। त्रिश्य कौशिको अथ च सुदर्शन, कौशिक जी और सुदर्शन जी। इस प्रकार से बहुत सारे लोग पूरे विश्व से महान महान योद्धा और महान महान ऋषि सब कोई वहाँ इकट्ठा हुआ, क्योंकि ये जो सत्र होना था संपूर्ण समाज को एक बहुत ही बड़ा शिक्षा प्रदान करने वाला सत्र होने वाला था। इतिहास में इतना लंबा प्रवचन किसी ने नहीं किया है, बहुत लंबा, और बाणों की सैया पे। स्पीकर क्या है? लेटा हुआ है। कौन है स्पीकर? भीष्म पितामह। और श्रोता सब खड़े हुए हैं। वहाँ कोई थोड़ी टेंट वेंट लगा के सिंहासन रखे हुए थे, खड़े रह करके सारे लोग कथा सुन रहे हैं भीष्म पितामह द्वारा। शांति पर्व जो महाभारत का है बहुत लंबा प्रवचन है। अन्ये च मुनयो ब्रह्मण ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्य रूपे त्वाजग्मु कश्यप अंगिरसादय। कश्यप मुनि भी वहाँ गए हैं, अंगिरस गए हैं। ये सब सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं। सुखदेव गोस्वामी साक्षात
हाँ, वो स्वयं गए हैं। तो ये सारे ऋषि मुनि क्यों इकट्ठा हुए हैं? ज्ञान चर्चा होगी, भक्ति के बारे में बात होगी, और जो इतने वयोवृद्ध हैं भीष्म पितामह, जो 12 महाजनों में से एक हैं, वो प्रवचन करने वाले हैं, इसीलिए सब लोग इकट्ठे हुए ताकि उनका ज्ञान वर्धन हो सके। तो ये वैदिक समाज की बड़ी ही सुंदरता थी कि जब कहीं ऐसा कथा प्रसंग होता था सब लोग पहुंच जाते थे। आज हमारे समाज का पतन है, जहाँ सत्संग हो, कथा हो, वहाँ कोई इकट्ठा नहीं होता। हाँ, अभी कोई फिल्म कलाकार, क्रिकेटर, हाँ, ये सब लोग नेता आ जाएं तो कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये समाज का पतन है वास्तविकता में। ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए हैं, सब जाकर के क्या कर रहे हैं? सुनने वाले हैं, जो चर्चा होने वाली है। भीष्म पितामह के पास सभी पहुँचे। पहुँच करके कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास मायोपात विग्रहम। सभी का स्वागत किया भीष्मदेव ने। अब उठ तो सकते नहीं थे, बाणों की सैया पे थे, धर्मज्ञ थे, जानते थे मुझे किसको प्रणाम करना है, किसको आशीर्वाद देना है। हाँ, सब कुछ जानते थे। ये बड़ा विशिष्ट चीज होता है, सम्मान का आदान प्रदान। हमको किस प्रकार से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए, भीष्मदेव से सीखना चाहिए। हाँ, ऐसी अवस्था में विचार करो, शरीर पे 1 भी सेंटीमीटर की जगह नहीं बची है जहां तीर ना हो। उठ नहीं सकते, असमर्थ हैं, फिर भी सब लोगों को प्रणाम करें। ऐसा नहीं कि मैं तो बाणों की सैया पे हूं, मैं कैसे प्रणाम करूं। सबको लेटे लेटे सबका सम्मान कर रहे हैं। सबका सम्मान करके उन्होंने सबका सम्मान किया। सम्मान करके भीष्मदेव बोलना चालू किए। भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं और शोक कर रहे हैं कि इतने महान भक्त हैं पांडु लोग, फिर भी उनके ऊपर इतने सारे कष्ट आए। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदन। हे धर्म के नंदन, धर्म के पुत्र, ये कितना बड़ा कष्ट की बात है कि तुम्हें कितने सारे अन्यायों को सहना पड़ा। जीवितम नारहत क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रय। हाँ, इतने धर्म के पालन करना वाले थे वे, उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। किसने किसने? ब्राह्मणों, ईश्वर और धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। हाँ, धर्म का पालन किया जाए तो धर्म रक्षा भी करता है। युधिष्ठिर महाराज ने किसी भी स्थान पर धर्म का त्याग नहीं किया। हाँ, चाहे वो, उनको पता था कि जब उनको हस्तिनापुर बुलाया जा रहा है तो उनका राज्य जाने का खतरा है, उनको पता था। लेकिन फिर भी ताऊ जी ने, बड़े पिताजी ने बुलाया है तो उस धर्म का आचरण करने के लिए कि श्रेष्ठों का अपमान या उनकी आज्ञा का अवज्ञा ना हो, इसलिए वो गए वहाँ। पता है कि घातक है मेरे लिए वहाँ जाना, फिर भी गए। क्यों? धर्म का आचरण कर रहे थे। कष्ट प्राप्त किए। संस्थिते तीर्थे पौंड्रो पृथा बाल प्रजा वधु यस्मत् कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। जो उनकी पुत्र वधु है कुंती महारानी के बारे में शोक कर रहे हैं कि कम आयु में ही उसके पति का देहांत हो गया। तुम सब छोटे थे तो तुम्हारा बड़ा तिरस्कार हुआ, और बाद में भी ऐसे ऐसे प्रसंग बने जिससे कुंती को दुख ही दुख प्राप्त हुआ। हाँ? उसने जीवन में कष्ट ही कष्ट उठाए। फिर आगे क्या कहते हैं? देखिए, समाज में हम सोचते हैं ना हमारे जीवन में कष्ट है,
थोड़े बहुत कष्ट होते हैं, उसको हम बहुत बड़ा कष्ट बता करके समझाते हैं लोगों कि हमारे जीवन में देखिए ये कष्ट था, वो कष्ट था। लेकिन कष्ट देखना है तो पांडवों के जीवन का देखिए। स्वयं के परिजन मारने को तैयार है, ऐसा तो नहीं हुआ ना हमारे जीवन में। तो जब हम पांडवों के कष्टों का स्मरण करेंगे, प्रहलाद महाराज के जीवन में जो कष्ट आए वो स्मरण करेंगे, तो हमको हमारे कष्ट बहुत क्षुद्र दिखेंगे, छोटे दिखेंगे। हैं भी छोटे ही, बहुत बड़े नहीं हैं। और क्या कहते हैं भीष्मदेव, सर्व काल कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम। ये सब काल का प्रभाव है। सपालो यद विषय लोको वायुरीव घनावली। जिस प्रकार से वायु के प्रभाव में बादल इधर से उधर जाते हैं, उसी प्रकार से काल के प्रभाव से लोगों के जीवन में कष्ट आता है। नहीं तो ये लोग कष्ट प्राप्त करने योग्य नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे कष्टों का निवारण किससे हो जाएगा? हमारे परिजनों के द्वारा। अगर हमारे परिजन हैं, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हाँ, हमारे परिजन हैं, तो हमारा रक्षण करेंगे। क्या पांडवों के पास परिजन नहीं थे? थे कि नहीं? मित्र संबंधी थे ना, थे, फिर भी उनको कष्ट था। भगवान साक्षात कृष्ण उनके साथ थे, फिर भी उनको जीवन में कष्ट हुआ। हम लोग थोड़ा सा माला करते हैं 2-4 और सोचते हैं हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, हैं? कई लोग भक्ति को इस प्रकार से आक्षेपित भी करते हैं कि अरे भक्ति करते हो फिर भी तुम्हारे जीवन में कष्ट है। क्या पांडव भक्त नहीं थे? उनके जीवन में कष्ट नहीं था ना। तो कष्ट और भक्ति का लेना देना नहीं है। भगवान किस लिए क्या कर रहे हैं वो भगवान ही जाने। उनकी लीलाओं, उनके क्रियाओं को आज तक कोई समझ सका है जो हम समझेंगे? हाँ? यत्र धर्म सुतो राजा, जहाँ साक्षात धर्म के पुत्र हैं, हाँ, गदा पाणी वृकोदर, जिसके हाथ में गदा है जो तो मारे पर्वत को चूर्ण कर दे। भीम जी के पास ऐसी शक्ति थी, अगर गदा से जोरदार एकदम प्रहार कर दिया तो पर्वत छिन्न भिन्न हो जाए। कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम, कृष्ण अस्त्री, अस्त्री मतलब अस्त्र धारण करने वाले, कृष्ण अस्त्री गांडीवम चापम, और कौन? जिनके हाथ में गांडीव है वो अर्जुन भी थे। सुहृद कृष्ण ततो विपत, और अपने आप को पांडवों से संबंधित मान रहे हैं कृष्ण। क्या मान रहे हैं? हमारे बुआ के पुत्र हैं, यही मान रहे थे ना। संबंधित मानते हैं अपने आप को कृष्ण, जिनके साक्षात धर्म के पुत्र राजा हैं, गांडीव धारण करने वाले अर्जुन रक्षण करने वाले हैं, हाँ, गदा धारण करने वाले भीम हैं, फिर भी उनके ऊपर कष्ट आया। अब आप लोगों में से बताइए, आप लोगों के पास ऐसी व्यवस्था किसके किसके परिवार में है कि गांडीव धारण करने वाले अर्जुन हो परिवारीजन, हाँ, गदा धारण करने वाले भीम हो, साक्षात धर्म के पुत्र हों हमारे परिवार में? ऐसा किसी का परिवार है? और इससे भी बढ़कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुहृद हो। सुहृद मतलब कष्ट आने के पहले ही जो निवारण करने के लिए तैयार हो, ऐसे मित्र। फिर भी कष्ट आया कि नहीं? तो हमारे जीवन में कुछ छोटे मोटे कष्ट आ जाएं तो ऐसे आंसू नहीं बहाना चाहिए, हाय मेरे जीवन में क्या हुआ, कष्ट हो गया, कष्ट हो गया, ये हो गया। इतने महान भक्तों के जीवन में कष्ट आ गया, हम तो भक्त भी नहीं हैं, हाँ? तो हमारे जीवन में कष्ट आ जाए तो इसमें क्या रोना? हाँ? तो कष्ट को देख करके कभी जीवन में रोना नहीं चाहिए। जो कष्टों में रोने लगता है ना, उसको और कष्ट प्राप्त होते हैं। तो ये सदैव हमें हमारे जीवन में कभी कष्ट आए तो ये स्मरण करना, बस पांडवों का जीवन,
हाँ, क्या क्या रक्षण करने वाले स्रोत थे, फिर भी उनके पास कष्ट आए तो आपका कष्ट दूर चला जाएगा। स्मरण करना चाहिए। न यास्य करह चिद्राजन पुमान वेद विदित्सिताम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। कितनी बड़ी बात कही देखिए। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। भगवान की योजनाओं को कौन समझ सका है? हाँ, चिंतक की बात छोड़ दो, ब्रह्मा शिवजी आदि भी उनकी योजनाओं को नहीं समझ सकते। भगवान की योजनाएं ऐसी होती। पांडवों का वनवास हुआ, वनवास कोई अच्छी बात थी, लेकिन पांडवों के ऊपर भगवान की कृपा ऐसी असीम थी कि भगवान कष्टों को भी अवसर बना देते थे। एक्सीडेंट को भी अवसर बनाने की कला कृष्ण में है। वनवास में गए, पहले गए तब द्रौपदी से विवाह हुआ अर्जुन का, पांडवों का, तो सेना जुड़ी उनके साथ। भगवान को पता है आगे युद्ध होने वाला है। 5 पांडव अकेले रह करके सारे लोगों से टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए सेना भी तो चाहिए। तो द्रुपद महाराज से विवाह, उनकी पुत्री से विवाह हुआ तो संधि हो गई द्रुपद नरेश से। फिर अज्ञातवास में गए तो मत्स्य देश के राजा, हाँ, उनके यहाँ सेवक बन के रहे, भेष बदल के रहना था ना 1 वर्ष। वहाँ से भी विवाह हुआ अभिमन्यु का, हाँ, उत्तरा से। क्यों? आगे चल के उत्तरा ही पांडवों के वंशजों का जन्म देने वाली है। मत्स्य देश की भी सेना इनसे जुड़ी। ये भगवान की योजना है। भगवान की योजना कब, कहाँ, किस रूप में हमारे लिए लाभकारी होगी हम नहीं समझ सकते। इसीलिए जीवन में जो भी घटनाएं बनती हैं कभी उसका शोक नहीं करना चाहिए। आश्रित यदि हैं 100% हम भगवान के ऊपर, तो कभी ये मत सोचो कि हमारे साथ ये बुरा हो रहा है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमारा आश्रय कमजोर है। हमने भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय नहीं लिया, इसीलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। भगवान की योजनाएं बड़ी विचित्र हैं। हाँ? भगवान की योजनाओं को कोई था ही नहीं पा सकता। कितना भी ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति आ जाए, कितना भी विद्वान त्रिकालदर्शी कोई भी आ जाए, वो नहीं समझ सकता भगवान की योजनाओं को। कहाँ से कहाँ लिंक भगवान जोड़ते हैं ये कोई नहीं समझ सकता। इतिहास में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा एक मरता हुआ व्यक्ति, बाणों की सैया पे पड़ा हुआ व्यक्ति इतना बड़ा प्रवचन दे सकता है। कभी देखा ऐसा सीन? ये भगवान की तो योजना है। हाँ? विष्णु सहस्त्र नाम जो कई सारे भक्त पाठ करते हैं, वो कहाँ से आया? यही शांति पर्व में ही भीष्म पितामह ने गान किया है विष्णु सहस्त्र नाम का। हाँ? इतने बड़े विद्वान थे, भक्त थे भगवान के। तो भगवान की योजनाओं को हम नहीं समझ सकते, इसीलिए हमारे जीवन में कोई भी घटनाएं बने, स्मरण रखिए इस बात को, एकदम गांठ मार लीजिए कि कोई भी घटनाएं हमारे जीवन में बने भगवान की योजना का एक भाग है। इसीलिए शोक नहीं करना चाहिए। बस इतना कन्विंस हो जाए तो हम शोक से ऊपर हो जाएंगे। भगवान की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवसस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभु। इसलिए क्या कह रहे हैं? हे युधिष्ठिर महाराज, महाराज करके संबोधित कर रहे हैं। हाँ? क्या कह रहे हैं? तुम भगवान की योजनाओं के अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। हम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को, तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजनाओं को स्वीकार करो और उसका पालन करो।
अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। भीष्म पितामह ने आज्ञा दी कि भगवान की योजनाएं नहीं समझ सकते, इसलिए तुम क्या करो, तुम भगवान की योजनाओं में सहयोग करो। यही तो बात है ना। हाँ, अगर हम भगवान की योजनाओं में सहभागी हो जाए ना तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कृष्ण आपका प्लान बरोबर नहीं है, हाँ? हम अपना नया प्लान बनाएंगे। हाँ? हमारी योजनाएं ज़्यादा परफेक्ट है आपकी योजनाओं के मुकाबले, इसलिए हम अपनी योजनाएं बनाएंगे। अब समस्या कहाँ हो जाती है, भगवान की योजना और हमारी योजना दोनों एक दूसरे को काटती है। वो भक्त का जीवन सुखमय हो जाता है जो भगवान की योजनाओं में सम्मिलित हो जाता है, अपनी योजना नहीं बनाता। अब भगवान की योजना क्या है, हम कैसे समझे, भगवान बताएंगे आके। इसके लिए भगवान आचार्यों को बोलते हैं, आचार्यों को भेजते हैं, तो हम आचार्यों की योजनाओं में सम्मिलित हो जाएं, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, बहुत बड़ा इंजन है, उसमें एक नट बोल्ट लगा है, जब तक वो उस इंजन में लगा हुआ है उसका महत्व है, और निकल के गिर गया रास्ते में तो उधर लात मारेंगे लोग इधर उधर, उसकी महत्वता रह जाएगी। इंजन में था तो इंजन का एक हिस्सा था, चल रहा था, उसका महत्व था। इंजन से अलग हुआ तो लात मिल लगेगी। रोड पे नहीं नट बोल्ट गिरे होते हैं, लात मारते हैं। तो वैसे ही हम भगवान की योजनाओं में नट बोल्ट का काम करें ना तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं प्रभु हमारा योजना, आवर प्लान इज डिफरेंट। आप पुराने व्यक्ति हो, आपकी योजनाएं नहीं, हमारी आधुनिक योजनाएं हैं, हम ज़्यादा परफेक्ट योजना बनाते हैं। हाँ, यही समाज की सबसे बड़ी विफलता थी कि हमने भगवान की योजनाओं में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। इसीलिए आज सर्वत्र उथल पुथल ही है, सब जगह। हाँ, पूरे विश्व में देखो हर जगह युद्ध की स्थिति है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी योजना बनाई भगवान से अलग। भीष्मदेव क्या कह रहे हैं, महाजन हैं, महाजनों को, महाजन ही धर्मशास्त्रों को जानते हैं और बताते हैं, और महाजनों के अनुसार यदि हम अपने जीवन व्यतीत करें तो हमारा जीवन बड़ा अच्छे से व्यतीत हो सकता है। तो भीष्म पितामह ने अपनी योजना बताई। क्या बताई? कि आप कृष्ण की योजना में सम्मिलित हो जाओ। कृष्ण की योजना क्या है कि तुम राजा बनो, शासनाध्यक्ष बनो, और शासनाध्यक्ष बन करके उन लोगों का रक्षण करो जो अब अनाथ हो चुके हैं। भीष्म पितामह पहले से ही जानते हैं कृष्ण आदि नारायण है, नारायण के उपासक हैं भीष्म पितामह चतुर्भुज रूप में, और ये जानते हैं कि आदि नारायण कृष्ण है, नारायण उनके अंश हैं कृष्ण के, ये जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह, एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। बहुत महान व्यक्ति होता है, साधारण लोगों के बीच चला जाता है तो उसको महत्व नहीं देते लोग। हाँ, उसको लगता है कि हमारे जैसा ही है, साधारण व्यक्ति है। जैसे कई बार राजा लोग हुआ करते, जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज थे, कई बार वो अपना भेष बदल करके प्रजा में घूमते थे, प्रजा की समस्याओं को देखने के लिए, प्रजा क्या मेरे बारे में समझती है या क्या त्रुटियां हैं उसको ठीक करने के लिए। हाँ? हम लोग पढ़ते थे, एक मराठी में एक लेसन था, उसका नाम था जानता राजा। जानता मतलब जिसको सब कुछ पता है, प्रजा में घूम रहा है ना। तो जब प्रजा में चले जाते थे तो प्रजा के लोग उनके साथ साधारण व्यवहार ही करते थे, उनको नहीं पता चलता था शिवाजी महाराज है। और जब आसपास में ऐसे सैनिक लेके जाएंगे तो पता चल जाएगा, अकेले जाते थे। हाँ?
या एक आधा कोई साथ में होता था। लेकिन बाद में जब लोगों को पता चलता कि ये तो राजा है, सब लोग प्रणाम करते थे। तो साधारण रूप में भगवान वृष्णियों के बीच में रह रहे थे। एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण कल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं। लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसूजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। भगवान ने अपनी शक्तियों से बहुत मोहित किया। अब भगवान का शरीर हमारी तरह पांच भौतिक नहीं है। भगवान के शरीर में रक्त है ही नहीं, मांस मज्जा ये सब नहीं है। भगवान का शरीर केवल सच्चिदानंदमय है, ज्ञानमय, आनंदमय है। हाँ, और आत्मा ही भगवान का शरीर है। उसमें से आत्मा से रक्त निकलेगा। लेकिन महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब भीष्म पितामह ने बाणों की वर्षा की थी, तो अर्जुन का रक्षण करते करते भगवान के शरीर से रक्त निकल रहा था। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ। कैसे? मोहयन माया लोकम, हमको मोहित कर रहे हैं भगवान। भगवान को उस समय वीर रस का आस्वादन करना था ना, क्षत्रिय का। जब ब्रज में थे तो उनको गायों के पैरों से उठी हुई धूल शरीर पे लगती थी तो भगवान को प्रसन्नता होती थी। ब्रजवासियों की गालियां खाते थे। हाँ, गोपियां सब गालियां देती थी, ब्रजवासी बच्चे सब उनके साथ मस्ती करते थे, उसमें उनको आनंद आता था। अब महाभारत में युद्ध कर रहे हैं तो भगवान को वीर रस का आस्वादन करना है, तो वीर रस में रक्त नहीं हो तो कहाँ से वीर रस का आस्वादन करेंगे? लगना चाहिए ना, युद्ध हो रहा है, नहीं तो कितना भी मारो रक्त ही नहीं निकले तो मतलब क्या रहा? आनंद आएगा नहीं ना। और भगवान को आनंद आ रहा है कि उनके शरीर से रक्त निकल रहा है। ये किसका कार्यकृति थी? ये माया, ये भगवान की अचिंत्य माया है कि जिनके शरीर में रक्त है ही नहीं उनके शरीर से रक्त प्रवाहित करा रही है, भगवान की इच्छा के अनुकूल होकर के। तो भगवान साधारण रूप में मोह कपट मानुष, हाँ, साधारण रूप में लोगों के बीच घूमते हैं। राजा रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी साधारण लोगों के बीच में रहे, सब लोग साधारण समझ रहे थे, लेकिन वो थे तो भगवान ना। तो ऐसे ही भगवान भी वृष्णि वंशियों के बीच में भ्रमण कर रहे हैं और सबको भ्रमित भी कर रहे हैं अपनी माया से। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमाम शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। प्रमाण दे रहे हैं क्या? हे राजन, शिव, देवर्षि नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। हाँ? भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क है। किसका? नारद जी का, शिव जी का, भगवान कपिल का। हाँ? इनका संपर्क है, इसीलिए वो उनके बारे में अत्यंत गोपनीय जानकारियां रखते हैं। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को कभी हम सीधा प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करना हो तो उनको सेवकों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, सेवकों के माध्यम से। हाँ, उनके भक्तों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से, जैसे कई बार लोग कहते हैं, आप इस्कॉन मंदिर में हम आते हैं तो बोले आप लोग ऐसे प्रणाम क्यों करते हो? देखा है ना आपने, दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है? ऐसे, इस तरफ सर होगा, इस तरफ पैर होगा। साधारण संसार में लोग कैसे प्रणाम करते हैं? सर भगवान की तरफ, पैर विरुद्ध तरफ, ऐसे प्रणाम करते हैं। तो इसके पीछे ये रहस्य है। क्या रहस्य है? कि हम भगवान को डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। साधारण उदाहरण से समझिए कि कोई बड़ा व्यक्ति हो, मान लो आपको देश के प्रधानमंत्री से मिलना हो, तो आप डायरेक्ट मिल सकते हो? नहीं मिल पाओगे, वाया जाना पड़ेगा, असिस्टेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, या आप कुछ बहुत ही विशिष्ट कार्य कर दो और वो स्वयं इच्छा करे कि भाई मेरे को इससे मिलना है, इसने ओलंपिक में मेडल लाया है या और कुछ किया है विशेष, तो मिलने की इच्छा करे तो मिल लेंगे। हाँ? बाकी हम चाहे अपने यत्नों से तो डायरेक्ट मिल सकते हैं,
वाया जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से भगवान बहुत श्रेष्ठ हैं, उनसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भक्तों के माध्यम से जाना पड़ेगा। इसीलिए हम दंडवत प्रणाम ऐसे करते हैं। वाया मतलब वैष्णवों के माध्यम से हम जाएंगे भगवान के पास। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं। तो ये जो हैं भीष्म पितामह, ये महाजन हैं और ये धर्मम भागवतम भटा, भागवतः भटा। जब अजामिल को छुड़ाया था यमदूतों से, यमदूत जब यमराज जी के पास पहुंचे तब यमराज जी ने कहा था, स्वयंभू शंभु नारद व्यास कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयास की वयम। ये क्या है, 12 महाजन है। और ये क्या है, धर्मम भागवतम भागवतः भटा। ये लोग है ना एक्सपर्ट हैं, धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। इनसे हमें धर्म समझना है। तो इनसे धर्म कैसे समझेंगे, ये स्वयं तो हमको आकर के ज्ञान प्रदान करेंगे नहीं। तो इनके द्वारा कही हुई जो प्रार्थनाएं, स्तुतियां या ज्ञान है, उसको श्रवण करके हम समझ सकते हैं। जैसे भीष्म पितामह इसमें कहेंगे। आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम। जिसको तुम अपने मामा का पुत्र समझते हो, मामा के पुत्र है ना, कुंती बहन है किसकी, वसुदेव जी की। तो कृष्ण क्या हुए, मामा के पुत्र हुए ना। तो कहते हैं, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम। जिसको तुम अपना मामा का पुत्र, प्रियम प्रिय मित्र और सुहृत्तमम समझते हो, अकरो सचिवम दूतम सौहृदार्थ सारथिम। भगवान की कृपा देखिए कि अपने भक्तों का सब कुछ करने के लिए वो तैयार है। साधारण संसार में भेद होता है ना कि ये कार्य बड़ा है, ये कार्य छोटा है। किसी को कहा जाए कि भाई झाड़ू पोछा मारो, वो सोचेगा कि अरे छोटा कार्य दे दिया। कहा जाए प्रवचन करो तो हाँ बड़ा कार्य है, पुजारी सेवा करो तो बड़ा कार्य है, रसोई में काम करो तो छोटा कार्य है। ऐसा हमारे मस्तिष्क में द्वंद्वता है। लेकिन भगवान इन द्वंद्वताओं से मुक्त है और भगवान के भक्त भी इन द्वंद्वताओं से मुक्त हैं। क्या कह रहे हैं, अकरो सचिवम, सचिव बने ना। जब भगवान पांडवों को कुछ गाइडेंस चाहिए होती थी तो क्या करते थे, भगवान के पास जाते, भगवान उनके सचिव बनते, गाइड करते। हाँ, दूतम, दूत बने। जब विराट नरेश के यहाँ सब इकट्ठे हुए, भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं, सब चर्चा कर रहे हैं अब क्या करना चाहिए। अब तो हो गया सब वनवास अज्ञातवास सब पूर्ण हो गया, अब उसने हमें आमंत्रित करके राज्य सौंप देना चाहिए। तो इसीलिए सब लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में, कृष्ण चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े भाई युधिष्ठिर बोलेंगे वही करना है। इतना सम्मान करते थे युधिष्ठिर महाराज का। भले वो भगवान है लेकिन कौन सामने बैठा है, बड़े भाई। युधिष्ठिर महाराज आयु में बड़े थे, ऐसे तो भगवान से बड़ा आयु में कौन है। आदि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजा। आदि पुरुष है, उनकी उम्र कोई कह ही नहीं सकता कि बर्थ डेट ये है। इस यहाँ प्रकट होते हैं तो हम जन्माष्टमी मनाते हैं। कोई बताएगा भगवान कौन से सन में पैदा हुए थे? वो सन ही नहीं था, ये सूर्य ही नहीं थे उसके पहले भगवान है। तो हम कैसे कहेंगे कि इस सन में भगवान पैदा हुए? नहीं कह सकते। तो इतने पुराने हैं भगवान, और वो भगवान क्या कह चुपचाप बैठे हुए हैं। क्यों? हमारे श्रेष्ठ बैठे हुए हैं, वो बोलेंगे तभी हम बोलेंगे। तो बाद में बलराम जी ने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि कृष्ण जैसा कोई इस सभा में नहीं है जो जा कर के उनको समझा सके। तो भगवान ने कहा कि दाऊ तुम चले जाओ, हाँ मेरे से बड़े हो तुम चले जाओ। बोले मैं किसी का अपशब्द या अन्याय की बातें सहन नहीं कर सकता। हाँ मैं जाऊं,
लेकिन अगर कुछ उल्टा पुल्टा कुछ किया दुर्योधन ने तब तो हस्तिनापुर ही समाप्त हो जाएगा। किया भी था ना, अर्जुन दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से भगवान के पुत्र सांब ने विवाह कर भगा लिया था उसको। तो ये लोग बड़े क्रोधित हुए और उसको गिरफ्तार कर लिया सांब जी को। तो बलराम जी गए, बलराम जी ने हल गाड़ा वहाँ। बलराम जी के हाथ में ना एक तरफ गदा एक तरफ हल है, हल ऐसे गाड़ा हस्तिनापुर को खींच करके, जैसे हम कुछ फावड़े से नहीं खींचते ऐसे, वैसे पूरे हस्तिनापुर को खींच करके ले जा रहे थे यमुना में डालने बलराम जी। तो बलराम जी ने कहा कि भाई मुझे मत भेजो, क्योंकि मेरे साथ कुछ दिक्कत की, कुछ उल्टा पुल्टा बोला तो फिर खत्म है, फिर हस्तिनापुर, फिर राज्य ही नहीं रहेगा तो तुम राजा कहाँ के बनोगे। हाँ, इसीलिए मुझे मत भेजो, कृष्ण को भेजो, ये हर कंडीशन को हैंडल करने में सक्षम है। तो सब एक मत हो करके सभी ने दूत बना करके, भगवान मैसेंजर बन रहे हैं, चिट्ठी लेके जा रहे हैं, जा करके वहाँ समझौता, भाई बोल ऐसा ऐसा है बताइए आप। और कृष्ण वहाँ वचन भी दे रहे हैं कि 5 गांव दे दो, लेकिन शुरुआत में बात की ना, बहुत व्यक्ति को आकांक्षा रहती है, जो प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है वो उसको इतना मोहित कर देती। नहीं तो 5 गांव दे देता दुर्योधन, क्या बिगड़ता उसका, इतना बड़ा साम्राज्य था, 5 गांव दे देता, सुरक्षित शांति से रहता। लेकिन नहीं, जिनकी बहुत लालसा होती ना, वो स्वयं तो सुखी रहते ही नहीं, दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देते। तो सुखी रहने का ये पीस फॉर्मूला है, लालसाओं को समाप्त करो। लालसा सिर्फ एक ही रखो कि कृष्णमय लालसा रखो, कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा। आगे कहते हैं सचिवम दूतम सोहृदार्थ सारथिम, सारथी बनने को तैयार हुए। अब सारथी का रोल समझिए, ड्राइवर को मालिक से पहले तैयार होना पड़ता है। अभी आधुनिक युग के लिए समझिए, गाड़ी वाड़ी को पोंछ के, जो कुछ सामान डालना है गाड़ी में डाल देना, सब तैयार रहना पड़ता है। तो कृष्ण को भी घोड़ों को जो भी खिलाना है वो सब खिला विला के, पानी वानी पिला के, रथ में लगा के जाकर के अर्जुन के द्वार पर खड़ा रहना होता था। जब अर्जुन आते थे तो वो उतर जाते थे, कृष्ण खड़े होकर के उतर जाते थे रथ के नीचे। क्यों, पहले रथ ही चढ़ना चाहिए। फिर हाथ पकड़ के चढ़ाते थे अर्जुन को रथ पर, और जब अर्जुन बैठ जाते थे तब कृष्ण चढ़ते थे ऊपर और फिर बैठते थे। ये कृष्ण ने किया। तो अपने भक्तों के लिए भगवान क्या कर सकते हैं समझिए। भगवान के गुणों के बारे में बता रहे हैं, सर्वात्मनः समुद्रशो हे अवदस्य अनहंकृतः तत्कृतं मति वैषम्यम निर्वद्यस्य च क्वचित्। सर्वात्मनः समुद्रशो, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते वाले हैं और समदर्शी हैं। ये भगवान की विशिष्टता है कि भगवान बड़े समदर्शी हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रियः। भगवान सबके लिए समान है। लोग भगवान के ऊपर आक्षेप करते हैं, भगवान ने मेरे साथ ये किया, भगवान ने मेरे साथ ये किया। तो भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते, सब हमारे ही कर्म और काल के प्रभाव से सब होता है। भगवान के ऊपर दोष देने में लोग एक्सपर्ट होते हैं। हर चीज, हर घटना में मुंह से पहले ही निकलता है कि भगवान के कारण ऐसा हुआ। भगवान ही दोषी है, भगवान दोषी नहीं है। भगवान क्या है, सर्वात्मना समदृशो, सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। जिस प्रकार से बादल होता है, बादल ये भेदभाव नहीं करता कि यहाँ पानी की आवश्यकता है यहाँ नहीं है, वो एक समान वर्षा सर्वत्र करता है। खेतों पे भी बरसेगा, समुद्र पे भी बरसेगा। अब कोई कहे कि बादल को बुद्धि नहीं है, समुद्र में बरसने की क्या आवश्यकता है, समुद्र के पास तो पानी ही पानी है, फिर भी बादल वहाँ बरसता है। तो भगवान भी ऐसे ही सबके प्रति संभाव रखते हैं।
अब कोई कहे कि भाई आपने कहा कि भाई भक्तों की विशिष्ट ध्यान रखते हैं, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा गीता में कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं भी वैसे ही भजता हूं उसको। हृदय अद्वयस्य अनहं कृते, भगवान मिथ्या अहंकार की भौतिक उपाधि से मुक्त है। तत्कृतम मति वैषम्यम, भगवान की मति में विषमता नहीं है, इसीलिए भगवान ड्राइवर बनने को भी तैयार है। हमारी मति में विषमता होती है, हमको कहे भाई बाथरूम साफ करके आए, मैं बाथरूम साफ करूंगा। किसी को कहो भाई प्रवचन करना है, हाँ प्रवचन करूंगा। झाड़ू पोछा करना है, मैं झाड़ू पोछा। लेकिन भगवान के मति में विषमता नहीं है, इसलिए भगवान ड्राइवर बनने को तैयार है। राजा है, द्वारकाधीश है, द्वारका तो छोटी रही, त्रिलोकी नाथ है, फिर भी ड्राइवर बन रहे हैं। ये वैषम्यम उनके बुद्धि में नहीं है, विषमता नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ करने को तैयार है। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। पक्षपात नहीं करते भगवान। अपने भक्तों का विशेष ख्याल रखना ये पक्षपात नहीं है, क्योंकि भक्त उस प्रकार से उनको समर्पित हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना पड़ता ही है। अभी माता पिता हैं, माता पिता के दो पुत्र हैं, एक पुत्र सब कुछ सुनता है, एक पुत्र कुछ नहीं सुनता है, तो भी माता पिता को दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, दोनों का ख्याल रखेंगे। लेकिन जहाँ पैसे की बात आएगी, जहाँ प्रॉपर्टी की बात आएगी, किस पे विश्वास करेंगे? किस पे विश्वास करेंगे? जो पुत्र सुनता है उसके ऊपर। हाँ, बाकी ऐसा भोजन अलग अलग नहीं देंगे, भोजन समान देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन जहाँ अधिकारों की बात आएगी थोड़ा तो रहेगा ही। हाँ, झुकाव उस पुत्र की ओर ज़्यादा होगा जो पुत्र सब कुछ सुनता है, स्वाभाविक है, ये विषमता नहीं है। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। उन्माद में नहीं रहते भगवान, और वे सदैव समदर्शी रहते हैं, इसीलिए भगवान किसी का कुछ बुरा नहीं करते। भगवान चाहे तो भी किसी का बुरा नहीं करते। कि लोग आक्षेप करते हैं भगवान ने हमारे साथ ये किया। सूर्य कभी चाहे कि रात्रि से मुझे मिलना है, मिल सकता है? सूर्य जहाँ होगा वहाँ रात्रि रहेगी। जहाँ सूर्य तहाँ नहीं माया अधिकार। हाँ, अंधकार नहीं रह सकता ना, सूर्य जहाँ है। वैसे ही जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ अशुभ नहीं होता। तो कृष्ण को हम अपने जीवन में लाएं, योजना समझें। हम नहीं समझेंगे तो योजना का भाग बन जाए चुपचाप, तो हम संतुष्ट रहेंगे। तत्थिप्यकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे संस्थितः साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। भीष्म पितामह के समक्ष आए भगवान, जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। अनन्य सेवक होने के नाते और विशेष रूप से ये बल देते हैं कि मैं तुम्हारा संबंधी हूं। मैंने तो वैसे कुछ विशेष कार्य नहीं किया, मैंने तो तुम लोगों का विरोध ही किया है। अपोजिट पार्टी में लड़ रहा था, दुर्योधन के कंपनी में लड़ रहे थे ना, फिर भी मैं तुम्हारा दादा हूं। इस संबंध के कारण कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं और मेरे अंतिम समय में मुझे दर्शन देने के लिए पधारे। तो ये बड़ा ही विशिष्ट मृत्यु है। प्रभुपाद जी की भी जब अंतिम समय में थे प्रभुपाद, तो कहते थे मैं भी भीष्म पितामह की तरह युद्ध क्षेत्र में मरना चाहता हूँ, मुझे ले चलो प्रचार करने के लिए, गोवर्धन परिक्रमा करने ले चलो। प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा प्रभुपाद आपका शरीर परिक्रमा करने लायक नहीं, बोले बैलगाड़ी में कराओ। बोले बैलगाड़ी में बैठने लायक भी आपका शरीर नहीं है। बाद में थोड़े ठीक हुए तो प्रभुपाद लंदन चले गए प्रचार करने के लिए कि मुझे युद्ध क्षेत्र में प्राणों का त्याग करना है।
लेकिन वहाँ गए, फिर तबीयत बिगड़ी, फिर प्रभुपाद ने कहा कि अब मुझे वृंदावन ले चलो। तो वृंदावन में आए और वृंदावन में देह का त्याग किया। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचापन यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरिनाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो भगवान का स्मरण करने के लिए क्या बताया गया? भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्, भगवान को एकाग्र चित्त से उनकी भक्ति की जाए, ध्यान किया जाए, उनका हरिनाम किया जाए। हाँ, लोग कहते ध्यान करो, किसको? प्रकाश के देखो। प्रकाश को क्या ध्यान करेंगे? आपके सामने हेलोजन रख दिया जाए, बोले देखते रहो इसको, कितनी देर देख पाएंगे? थोड़ी देर में अंधकार हो जाएगा आपके सामने। लेकिन स्मरण किसका कर सकते हैं हम? नाम का, कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, राम राम जी जो राम 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 जी है जो न तू जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तीहूँ ताप तपी है। जब तक तू राम नाम नहीं जपेगा तब तक तू जहाँ भी जाए त्रिताप तेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं। आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जोलो तोलो तू कहूँ जाए तीहूँ ताप तपी है, सुर सरी तीर बिन नीर दुख पाइए। भले गंगा के तट पे हो, अगर राम का भजन नहीं कर रहे हो तो गंगा के तट पे होने के बावजूद भी पानी के लिए तड़प के मर जाओगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? सुर सरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तोहे दरिद्र सताही है। हाँ, कल्पत्रु वृक्ष के नीचे होकर के भी तुम्हें दरिद्रता सताएगी यदि तुम राम नाम नहीं भजोगे। हाँ, कल्पत्रु वृक्ष सब कुछ देने में समर्थवान है। आगे कहते हैं, छूटी बेक जतन विशेष बांधी जाओगे। हाँ, जितना तुम छूटने का यत्न करोगे उतना और बंधे जाओगे। हो है विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। हाँ, अगर तुम अमृत के साथ भोजन, कोई अमृत ला के दे और चावल में दाल नहीं अमृत डाल के सान के खाना चाहोगे तो भी क्या वो अमृत क्या होगा? विष बन जाएगा। क्यों? राम 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 जीह जो न तू जपिए। जब तक राम 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 नहीं जपेगा, भगवान का नाम नहीं जपेगा, तब तक क्या होगा? सदैव कष्ट ही कष्ट पाता रहेगा। मृत्यु के समय बड़ी विडंबना है कि आज समाज में ये जागरूकता नहीं कि मृत्यु के समय हमें करना क्या चाहिए। राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, एक बार वो अपनी बुआ के यहाँ गए थे, फई। हाँ, बुआ के यहाँ गए, बुआ को कहा, उनकी पुत्र अपने बच्चों से बड़ी आसक्ति थी। बुआ को कहा, बुआ तुम भगवान का नाम का भजन करो, ये पुत्रों की आसक्ति छोड़ो। बोले पुत्रों के बिना मुझे सुख प्राप्त नहीं होता, सदैव इनको देखती रहूं यही मेरी इच्छा है। उन्होंने कहा ऐसे ही तुम इनका ही स्मरण करते करते भगवान का स्मरण बिना किए अगर मर जाओगी तो यहीं बिल्ली बन जाओगी। तो बोलती हैं अच्छा है, बिल्ली बन के मेरे पुत्रों को देखूंगी, उनका रक्षण करूंगी। बोले तब तुमको नहीं पता रहेगा कि वो तुम्हारे पुत्र हैं, ना उनको पता होगा कि तुम उनकी माता हो, तुमको मार के भगा देंगे। बोले फिर भी मैं वही चाहती हूँ। वो बोलते हैं राधा गोविंद महाराज, बोले चेतना का कितना गिरावट है कि लोग आगे का सोचते ही नहीं है। जो इस जीवन में, जैसे वो चारवाक मुनि कहते हैं ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। हाँ, कि जब तक जियो सुखी रहो। कैसे? कि कर्जा भी लेना पड़े, कर्जा लेकर के घी पियो, मतलब सुख से ऐश्वर्य से रहो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। भस्मीभूतस्य देहस्य, कि जब ये शरीर जला दिया जाएगा
तो किम पुनराम आवागमन भवेत, कि किसको पता क्या होगा आगे। प्रभुपाद जी इस पे प्रवचन कर रहे थे विदेश में, तो प्रवचन में जब प्रभुपाद जी ने बोला तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले प्रभुपाद, हाँ, भारत में भी ऐसा होता है कि लोग इस प्रकार से लालसा, मतलब ये ऐसी इच्छा रखते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भारत के हाँ, वो उसने कहा भारत के फिलोसोफर्स भी ऐसा इच्छा रखते हैं इंद्रिय दर्पण का। तो बोले भारत के फिलोसोफर हैं इसीलिए वो घी की इच्छा कर रहे हैं, इसीलिए वो महान ही है, कम से कम घी की तो इच्छा कर रहे हैं। तुम्हारे फिलोसोफर होते तो हैं ड्रिंक्स की इच्छा करते हैं कि ऋणम कृत्वा ड्रिंक पीबेत, हैं कर्जा लेकर के शराब पियो। तो बोले कितना भी कर लो, राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि कुछ भी कर लो, कि तुम्हारे जो फिलोसफर्स हैं, अमेरिकी फिलोसफर्स, उनसे कहीं श्रेष्ठ है वो, भले वो घी की इच्छा कर रहे हैं। तो संसार में आज यही बोलबाला है कि आगे किसने देखा है, अभी धाम धूम ना धड़ाका मजा करो, हाँ, आगे किसने देखा है, ये मूर्खता है। हाँ, हर चीज हम देख नहीं सकते, कुछ चीज शास्त्रों से तो समझ सकते हैं। हाँ, भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवेत। तो महाराज बोलते हैं कि बोले कि जब देह भस्मी होने वाला है तो क्यों घी डाल रहे हो। उससे पूछा जाए कि जब देह जल ही जाएगा तो क्यों घी खिलाना है, जला दो देह को ऐसे ही, आगे का तो नहीं देखा ना, तो घी लेकर के क्या करना है, ऐसे ही जला दो। भस्मीभूतस्य देहस्य, तो ये समाज की अवस्था है। भीष्म पितामह सिखा रहे हैं कि मरना कैसे है, जीना तो लोग जैसे तैसे जी लेते हैं, मरना कैसे है। भक्त्यावेश मनो यस्मिन वाचा यन नाम कीर्तयन, सदैव क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी, जब भक्त अपने देह का त्याग करता है भगवान का स्मरण करने के कारण, वो अपने सभी प्रकार के काम कर्म से मुक्त हो जाता है और सीधा कहाँ जाता है, भगवान के धाम। तो ये भीष्म पितामह आगे अब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, कह रहे हैं सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम। भक्त अधिकार पूर्वक भगवान को आज्ञा भी देता है। अब इस आज्ञा में, इस वचन में आज्ञा है, क्या है, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे कृष्ण तुम राह देखो मेरी, इंतजार करो। कलेवरम यावद, कब तक इंतजार करें भाई, कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम, जब तक मैं अपने देह का त्याग ना कर दूं तब तक क्या करो, तुम यही इंतजार करो। कृष्ण को कह रहे हैं प्रसन्न हासारुनुलोचनो विलसत, कैसे इंतजार करो कि जिस प्रकार से आपका मुख सदैव प्रसन्न रहता है, भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। भगवान चाहे तो भी दुखी नहीं हो पाते, आनंद में है। प्रसन्न हासा अरुण लोचनो लसत मुखम बुझो ध्यान पतः चतुर्भुज, और क्या हो, हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखारविंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। महाराज जी भजन गाते हैं, ये हर एक व्यक्ति की आकांक्षा होनी चाहिए। ये नहीं आकांक्षा होना चाहिए कि मरने के पहले ये कर लूँ, वो कर लूँ, बंगला ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, बैंक बैलेंस बना लूँ, बच्चों के लिए ये करके जाऊँ, पत्नी के लिए ये करके जाऊँ। ये सब आकांक्षा बहुत अच्छी नहीं है। जब तक जीवित है तब तक किया ठीक है, लेकिन भजन के समय क्या स्मरण करें कि महाराज जी गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। ये आकांक्षा होनी चाहिए, क्या, गोविंद नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर के मेरे प्राण निकल जाए।
महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, अभी मैं स्वस्थ हूँ, अभी मेरी वाचा भी चल रही है, आप ऐसी कृपा करो कि मैं ऐसी स्वस्थ अवस्था में ही आपका नाम स्मरण करते करते प्राणों का त्याग करके आपके धाम चले जाऊं। नहीं तो अंत अवस्था में क्या होगा कि वाणी रुद्ध हो जाएगी। किसी की मृत्यु होते हुए आप लोगों ने देखा होगा, परिवारजनों की वाणी नहीं निकलती है, आवाज़ नहीं निकलती है, घर 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 वाणी, हाँ, घर घर आवाज़ आती है। कफ पित्त प्रभाव डालते हैं तो नहीं वाणी निकल पाती। तो क्या कह रहे हैं कुलशेखर महाराज कि जब तक प्रभु मेरे प्राण स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ, तब तक आपका स्मरण करते आपका मेरे प्राण निकल जाए, ऐसी कृपा करिए। ऐसी लालसा होनी चाहिए। हाँ? हम लोगों की लालसाएं समाप्त नहीं होती, आते यमदूत धक्का मार करके हाँ, शरीर में से आत्मा खींचते हैं, तभी लालसा जाती है। जैसे देश में होता है ना कि कितना भी बूढ़ा हो जाए नेता, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट कितने साल का था वो जो अभी चेंज हुआ, हाँ, 80 के ऊपर कुछ आयु थी उसकी, लंबी एकदम, इतनी लंबी आयु तक राज्य करने की लालसा है, बोलिए। हाँ, तो प्रभुपाद कहते थे कि लीडर अपनी आसन तभी छोड़ते हैं या तो उनको गोली मार दिया जाए या तो गोली मार दिया जाए या हार जाए, तभी वो अपना आसन छोड़ते हैं, या तो मृत्यु हो जाए। तो वही अवस्था आज समाज की है। सब लोग मृत्यु शैया तक इंतजार करते रहते हैं कि नहीं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, खत्म ही नहीं होता ये चक्कर। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया, हाँ, सब जानते हैं कि अंत में कुछ साथ में नहीं जाता, लेकिन फिर भी करने की लालसाएं समाप्त नहीं होती। कोई डिफरेंस आपके जीवन में अंत में ये पड़ेगा नहीं कि आपने जीवन भर क्या किया। अगर भजन नहीं किया है, बाकी सब 0-0 ही है। प्रभुपाद जी ये बात कहा करते थे अमेरिका में। प्रभुपाद कहते हैं कि आप अमेरिकी लोगों के पास सब कुछ है, अच्छे रोड हैं, अच्छी बिल्डिंगें, अच्छी गाड़ियां हैं, बहुत धन है, पढ़े लिखे हो, सब कुछ है, लेकिन ये सब क्या है? शून्य है। शून्य कितना भी बढ़ाया जाए, वैल्यू कितनी रहेगी? शून्य ही रहेगी ना। 1000 शून्य पेपर पे लिख दिया जाए, चेक साइन करके दे कोई और 1000 शून्य लिख दे पेपर पे, चेक पे, तो कितना मिलेगा उसको पैसा बैंक में? हाँ, 0 ही मिलेगा ना। बैंक वाला बोलेगा पागल हो गया सर। अब इन 0 के सामने एक कृष्ण लिख दिया जाए, कृष्ण भक्ति रूपी एक को रख दिया जाए, अब जितना 0 बढ़ाओगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये बात हमें विश्व पितामह के जीवन से समझना है। क्या कह रहे हैं प्रभु? आप इंतजार करो। क्यों इंतजार करो? मैं प्राण त्यागने वाला हूँ आपके दर्शन करते करते। हाँ, महाराज जी गाते हैं, श्री गंगा जी का तट हो, श्री यमुना जी का पट हो, और सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। सांवला कृष्ण, यही अवस्था है कि नहीं भीष्म पितामह की? गंगा तो उनकी माता है, साक्षात प्रकट है, स्वयं भगवान प्रकट है, सारे संत ऋषि मुनि प्रकट है। हाँ, भक्तों के बीच में प्राण त्यागे, उससे बड़ा सौभाग्य किसका है? हाँ, संकीर्तन हो रहा हो, भगवान के नाम का कीर्तन चल रहा हो, ये दिखाता है कि व्यक्ति ने जीवन भर क्या किया है, तब ऐसी अवस्था बनी है ना। नहीं तो परिवारी जन ही आसपास रहते हैं, हाय मेरे पिताजी, हाँ, पुत्र सोच रहा होता है कुछ लिख के नहीं गए, चले गए, बहुत समस्या हो जाएगी। ये भक्त सोचता है, क्या सोचता है? हाँ, श्री यमुना जी का पट हो, मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। हाँ, तो ऐसे प्राण त्यागने में श्रेष्ठता है, नहीं तो ऐसे ही मर जाए कुत्ते बिल्लियों की तरह, कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए जीवन भर अभ्यास यदि हमने भगवत भजन का किया है। हाँ, भीष्म पितामह ऐसा नहीं कि मरण शैया पे ही कृष्ण का स्मरण कर रहे, उसके पहले आनंद कर रहे थे, हर समय उनका भगवान का स्मरण बना रहता था।
तभी तो भगवान उनके पास आए, ऐसे ही थोड़ी आए, हर किसी के पास आ जाते हैं क्या? जीवन भर उन्होंने सतत भगवान का भजन किया। इसीलिए जीवन भर यदि हम भगवान का भजन करेंगे तभी अंत समय में भगवान का हमें स्मरण होगा, अन्यथा भगवान का स्मरण नहीं होगा। महाराज जी प्रवचन कर रहे थे अफ्रीका में, तो एक गुजराती भाई, अपने महसाना का ही होगा, महाराज जी ने कहा कि भाई अंतकाल में भगवान का स्मरण करके प्राणों का त्याग किया जाए तो व्यक्ति भगवान के धाम चले जाता है। उसने कहा સારું મહારાજ, મજા છે, આખો જીવન ધામધૂમના ધડાકા કરવાનું અને છેલ્લે ભગવાનનું નામ લઈને ભગવાનના ધામ જતો રહેવાનું। पूरा जीवन मजा करो, धाम-धूम धड़ाका करो, अंत में भगवान का नाम स्मरण करके भगवान के धाम चले जाओ, कितना बढ़िया है। तो जीवन भर जो किया होगा ना, अंत में वही रील आएगी। कैसेट होता है ना, पहले रिवर्स ऐसे घूमता था, तो वही कैसेट रिवर्स यही घूमता है। जहाँ जहाँ हमारा कृष्ण नाम होगा, वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस रील में कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण संकीर्तन भर देंगे तो उतना हमें अंत स्मरण में वो स्मरण रहेगा। नहीं तो क्या स्मरण रहेगा? धाम धूम ना धड़ाका। और धड़ाका स्मरण रहेगा तो यमदूत भी हमारे साथ धड़ाका ही करेंगे। हाँ, इसीलिए क्या करें? सदैव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हृदोम्यहम प्रसन्न महासाम अरुणोलोचना लसद मुखम बुझो ध्यान पतश्च चतुर्भुज। इसलिए जब कोई प्राण त्यागता हो ना, उस समय उसके मुख में तुलसी दल, गंगा जल, तुलसी का क्यारा रख दो, पौधा, भगवान का संकीर्तन करो उसके पास, ताकि जीवन भर अगर किया है भजन तो श्रेष्ठ, नहीं किया है तो भी अंत समय में कुछ तो नाम जाएगा, कुछ लाभ हो जाएगा। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप किसी की मृत्यु पे उनके परिजन रोते हैं ना, तो उस व्यक्ति को, उसकी आत्मा को इनके सारे आंसू पीने पड़ते हैं। हाँ, रोना भी नहीं चाहिए, शास्त्र तो मना करते हैं। हाँ? क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की, श्री भीष्मदेव की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।